हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो सिम्टम होता है एंड प्रेगनेंसी का जो डूज एंड डोंट्स होता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि कंपलसरी नहीं है कि आपके बॉडी में सारा कुछ सिम्टम्स दिख जाए, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है एंड हो सकता है आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखे एंड कुछ सिम्टम्स ना दिखे। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है एंड मेरे साथ भी हुआ था। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पता करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ, इजी गोइंग एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड लेस रिस्की होता है। सो इसको प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड भी बोला जाता है। सो अगर मैं बात करूँगी मॉर्निंग सिकनेस का, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते ही बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नहीं तो किसी किसी को तो एकदम बिल्कुल भी नहीं आता, ये वॉमिटिंग, नोज़िया वगैरह। हाँ, ये हो सकता है किसी किसी के केस में कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी वॉमिटिंग, नोज़िया, ये सब मॉर्निंग सिकनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल। इसमें घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि खाली सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं, किसी किसी का तो ये भी होता है थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी मॉर्निंग सिकनेस रहता है। सो ये एक सिम्टम है सेकेंड ट्राइमेस्टर का। एंड और एक है बैक पेन। सो बैक पेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता ही है, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको और ज़्यादा फील होने लगेगा। कभी कभी सडन बैक पेन होगा एंड बहुत टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि कमर अकड़ गया है। एंड मेरे साथ ये हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं लोअर बैक में पेन फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम में खड़े होके कोई काम नहीं कर पा रही थी। सो अनदर सिम्टम इज़ बैक पेन। एंड मैं अगर नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करूँ, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है एंड कभी कभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी दिखता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर खाना खाओ एंड आप हाई फाइबर वाला खाना खाओ, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है ये ना रहे। फ्रूट्स वगैरह खाओ ज़्यादा, एंड अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सिम्टम है टायर्डनेस। तो इस टाइम क्या होता है, आपका जो बॉडी है थोड़ा सा हेवी फील होता है, आपका बॉडी में वेट गेन भी होता है, क्योंकि अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपका बॉडी वेट जो है बढ़ने लगता है। सो आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड लग सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस लग सकता है, आप ऐसे बात करते करते नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो। सो ये सब नॉर्मल है, आप इसको लेके घबराने की कोई बात नहीं। ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी थोड़े बहुत देखने को मिलता है एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कंटिन्यू होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग से ही आपका जो बॉडी का वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो आप ये नोटिस भी कर पाओगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा स्टेबल था या फिर थोड़ा बहुत रिड्यूस हो गया था। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर लाइक 4th मंथ के एंड या फिर 5th मंथ से आपका बॉडी वेट जो है बढ़ने लगता है एंड आपका जो टमी है वो भी शो होने लगता है, क्योंकि अभी आपका बेबी का जो साइज़ है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो आपका जो बेबी बम्प है वो भी थोड़ा बहुत दिखने लगता है। और एक सिम्टम है सेकेंड ट्राइमेस्टर का, दैट इज़ लेग क्रैम्प। मैं जब रात को सोती थी, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था, राइट लेग में बहुत ज़्यादा मैं कभी कभी क्रैम्प्स फील करती थी एंड सच में ऐसा लगता था कि अभी जान निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था एंड आप वो जो मसल है लेग एरिया का, उसको थोड़ा सा ऐसे हिलाओ तो कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाता था। सो ये भी एक सिम्टम है सेकेंड ट्राइमेस्टर का। नेक्स्ट सिम्टम की मैं अगर बात करूँ, दैट इज़ नेज़ल स्टफीनेस एंड नेज़ल ब्लीडिंग। आपका क्या क्या होता है ना, ये इस टाइम नाक जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो जाता है, आपको लगता है आप सांस नहीं ले पा रहे हो। एंड कभी कभी क्या होता है, नाक से थोड़ा बहुत ब्लड भी आता है, ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम होता है, पर ये दोनों भी प्रेगनेंसी का सिम्टम है सेकेंड ट्राइमेस्टर का। सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग से ही आपका जो टमी है, जैसे
जैसे कि मैंने बोला, ये थोड़ा ग्रो करने लगता है। सो आपका जो स्किन है ये स्ट्रेच होने लगता है। सो आपको आपके टमी एरिया में थोड़ा स्ट्रेची टाइप का फील होगा, थोड़ा इचिंग भी फील हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैशेस टाइप का भी हो सकता है, या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक हो सकता है आपका अगर बेबी बम्प बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो स्ट्रेच मार्क भी आ सकता है। सो स्ट्रेच मार्क आना, स्ट्रेची फील होना या फिर ईचिंग सेंसेशन आना टमी पे, ये भी बहुत नॉर्मल है एंड ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की सिम्टम्स है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू हेयर एंड स्किन। इस टाइम हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक्ने अपने फेस पे देखने को मिले, जैसा कि मेरा हुआ था सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में। मतलब जैसे ही मेरा 6 मंथ चल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया था फेस में, एंड वो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कंटिन्यू हो रहा था। एंड आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन भी फील होगा अपने स्किन में, पैची स्किन देखने को मिलेगा। सो एक्ने, पिगमेंटेशन, ये सब बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी के टाइम। सो और एक सिम्टम आप मार्क करोगे, दैट इज़ अपीयरेंस ऑफ लीनिया नाइग्रा। सो ये क्या होता है, आपका जो पैंटी लाइन होता है उसके नीचे से स्टार्ट होके नाभि तक आता है, एंड किसी किसी का नाभि से ऊपर भी जाता है। एकदम एक स्ट्रेट डार्क लाइन होता है, एंड इसको बोला जाता है लीनिया नाइग्रा, एंड ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलता है। सो आपको इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग सकता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर आपका जो बेबी का वेट है वो भी बढ़ गया है। बेबी को भी खाना चाहिए एंड आपके बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। तो भूख बहुत फ्रिक्वेंटली लगता है, एंड आपको बहुत फ्रिक्वेंटली खाना भी चाहिए, जो कि अच्छा होता है बेबी के लिए भी एंड आपके बॉडी के लिए भी। सो भूख लगना और एक सिम्टम है। सो नेक्स्ट सिम्टम है हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में ही, जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में, थोड़ा बहुत आपको ब्रेस्ट एरिया में पेन या फिर हैवीनेस ऐसा फील हो सकता है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको पेन तो फील नहीं होगा, पर आपका ब्रेस्ट एरिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी जो है डिलीवरी के बाद का जो सिचुएशन होता है, फीडिंग के लिए जैसे कंपैटिबल हो आपका बॉडी, उसके लिए प्रिपेयर होता है। सो हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट भी और एक सिम्टम है सेकेंड ट्राइमेस्टर का। मूड स्विंग इस टाइम होता ही होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे पता नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, एंड बहुत ज़्यादा मैं मूडी फील कर रही थी। मतलब अभी कुछ मन कर रहा है तो सडनली मन नहीं करता है वो चीज़ करने का। कोई खाना अच्छा लग रहा है तो सडनली वो खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है। एंड नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज़ वजाइनल डिस्चार्ज। सो किसी किसी का क्या होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, सो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एंड की तरफ। सो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सो नेक्स्ट जो सिम्टम है, दैट इज़ हेयर ग्रोथ। बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है। मेरे साथ तो एटलीस्ट ये हुआ था, बहुत ज़्यादा डेंस हो गया था, बहुत ही लॉन्ग हो गया था मेरा हेयर, क्योंकि मेरा पहले बहुत ही शॉर्ट हेयर था। एंड और एक होता है सुसु लगना, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो होता ही होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो है आपका बेबी का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। सो उसके हिसाब से आपके यूरिनरी ब्लैडर का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, तो आपको हर कुछ टाइम में आपको सुसु लगने लगता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है बेबी मूवमेंट का फील कर पाना। एंड मैं मेरी बात कर रही हूँ अर्ली 4th मंथ में ही मुझे थोड़ा सा बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा लग रहा था टमी में, एंड मुझे कुछ दिन तक पता भी नहीं चला था कि हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था शायद पेट में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। सो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, सो माँ ने बोला कि हो सकता है बेबी का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया है एंड तो फील कर पा रही है। एंड अर्ली 5th मंथ में मुझे थोड़ा बहुत किक भी फील हो रहा था, जो कि 5th मंथ ख़त्म होते होते मैं अच्छे से फील कर पा रही थी बेबी का जो किक है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का। सो नेक्स्ट जो सिम्टम के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज़ हेडेक। एंड मेरे साथ ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं वैसे तो कोई मेडिकेशन ले नहीं रही थी अपने आप से, क्योंकि इस टाइम आपको कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेना चाहिए। जो भी आपको मेडिसिन लेना है अपने डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, या फिर आप ट्राई करो अवॉइड करने के लिए जितना भी आप अवॉइड कर सकते हो।
जो भी हो, मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। कभी कभी इतना सर दर्द होता था, मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ जाती थी। ये भी बहुत कॉमन है। आपको अगर बहुत ज़्यादा हेडेक है तो आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो। एंड मैं और एक बार बोल रही हूँ, खुद से कोई भी मेडिसिन आप मत लीजिए, जो भी लेना है डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। ये सब था सेकेंड ट्राइमेस्टर का सिम्टम्स। मुझे लगता है ये सब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।